ये चैप्टर है वो कंप्लीट होने जा रहा है आज। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं जल्दी से इन क्वेश्चनों की। तो यहाँ क्वेश्चन पहला लिखा है, यदि 2 के 5 क्रमागत गुणजों का योग 660 है तो उनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा, जैसे मान लेते हैं हमेशा 2 का गुणज है, इसका मतलब 2 2 का डिफरेंस होगा। तो पहला x होगा, दूसरा x प्लस 2 होगा, तीसरा x प्लस 4 होगा, चौथा x प्लस 6, पाँचवा x प्लस 8 होगा। इन सब का तो टोटल होगा वो 660 होगा, यही बोला है। तो सभी को जोड़ दें हम, सभी को क्या करें हम जोड़ दें। चलिए जोड़ देते हैं। अब देखिए सभी में 2 4 6, 6 और 6 12, 12 8 20। अगर 20 को हम इस तरफ ले जाएंगे तो घटा देंगे, और इन सब का जो टोटल होगा 5x होगा प्लस का 20 होगा बराबर 660। 20 को यहाँ घटाएंगे तो 5x बराबर होगा 640, और 5 से 5 से डिवाइड करें, 5 एकम 5, 5 से 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40। तो x का जो वैल्यू आया आपका 128 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे छोटा वैल्यू तो पूछा नहीं है कि 128 हो जाए, हमसे पूछा है सबसे बड़ा, सबसे बड़ी संख्या पूछा है। तो सबसे बड़ी संख्या हमने x प्लस 8 माना था, यानी कि x प्लस 8 का मतलब क्या है, जो आपका 128 आया है उसमें 8 और जोड़ देना है। ठीक है, तो 8 8 16, 8 8 16 का 6, 16 का 6 हो जाएगा, 2 1 3, 136 ये बनने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में बना था प्रीवियस ईयर। चलिए तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है 2 की पावर 7 गुणे 3 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 3 गुणे 7 की कितने गुणनखंड सम है। देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, शानदार है। आपका एक क्वेश्चन गुणनखंड पर आधारित बनता है कि गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, अभाज्य गुणन की संख्या कितनी होगी, विषम गुणनखंड कितने होंगे, सम गुणनखंड कितने होंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जैसे आपके फैक्टर जो लिखे हैं, 2 की पावर 7 लिखा है, 3 की पावर 4 लिखा है, 5 की पावर 3 लिखा है और 7 लिखा है। आपसे क्या बोला है, सम गुणनखंड। देखिए सम गुणनखंड निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, जो सम वाला होगा फैक्टर उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। ठीक है, और जो विषम पर जो गुणनखंड होंगे उनकी एक पावर ऐड करके गुणा करना होता है। जैसे यहाँ पर विषम है मतलब 3 है, 3 पर पावर 4 लिखा है तो इसमें एक पावर जोड़ना पड़ेगा हमें। तो 4 है, 4 में एक का पावर जोड़ेंगे 5 बनेगा। ठीक है, उसके बाद 5 में 3 पावर है, 3 का एक जोड़ेंगे 4 बनेगा। ठीक है, ऐसे 7 पर पावर 1 है तो एक पावर और जोड़ेंगे तो 2 बनेगा। इन सब का गुणा कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ गुणा करेंगे, यहाँ से देखें 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 4 7 28, यानी कि 280 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन बहुत आसान है, आप इस तरीके से बना सकते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। देखिएगा अगर हम बात करें, क्वेश्चन में लिखा है 91 गुणे 92 गुणे 93 गुणे 94, ऐसे ही गुणे 95, ऐसे ही डॉट डॉट कहाँ तक 99 तक गुणा लिखा है। ठीक है, अब एक बात बताइए, हमेशा याद रखना, एक 5 के साथ कोई भी, चाहे 2 4 6 या 8, इनमें से किसी भी संख्या का गुणा किया जाए तो पीछे हमेशा क्या आता है, 0 आता है। क्यों, जैसे 5 और 2 का गुणा होगा तो ये 10 बनेगा, 5 और 4 का गुणा होगा तो ये 20 बनेगा, 5 और 6 का गुणा होगा तो ये 30 बनेगा, 5 और 8 का गुणा होगा तो ये 40 बनेगा। यानी कि जहां भी आपको एक 5 दिख जाए और एक सम संख्या कोई सा भी दिख जाए तो इकाई का जो अंक है वो हमेशा क्या होगा, गुणनफल करने पर 0 आएगा। तो यही क्वेश्चन में हमसे पूछा है इकाई का अंक क्या आएगा। अगर इन सबका गुणा किया जाएगा तो आपको पता है क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी 0 इसका राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, तो आपका हमेशा याद रखिएगा, जब भी कभी आपको एक 5 और उसके गुणा में कोई सम संख्या दिया जाए तो हमेशा इकाई का अंक 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिएगा इसमें सिर्फ अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे 4200 को सबसे पहले फैक्टर किए जाते हैं। तो देखो 4200 को आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरीके से लग जाएंगे तो आपको इस तरीके से बहुत लंबा चौड़ा पड़ जाएगा, तो आप इस तरीके से नहीं करिएगा। ठीक है, हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं क्या करना है। 4200 लिखा है तो 42 को आप ऐसे लिख लें, 42 गुणे 100 लिख सकते हैं। ठीक है, 42 को आप ऐसा लिख सकते हैं, 2 गुणे 21 लिख सकते हैं, 100 को आप 4 गुणे 25 लिख सकते हैं। करेंगे, हमारे पास 1 2 यहाँ पर है और 2 4 4 लिखा ना, यहाँ पर 2 इसके पास है,
तो 2 और 2 कितनी बार हो गया, ये 3 बार। 2 की पावर कितना, 3 लिख सकते हैं, गुणे 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 7 लिख सकते हैं, गुणा में 25 को हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, बस इतना हो गया। अब हमसे गुणनखंड की संख्या पूछी है, तो आपको याद रखना है हमने क्या बोला था कि ये अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए, और इनमें जो भी इनकी पावर है, इस पे 3 पे 1 पावर है, 7 पे 1 पावर है, इस तरीके से पावर लिख लेना है, और हर पावर पर एक एक्स्ट्रा करके गुणा कर देना है। जैसे इस पर पावर कितना है, 2 पर 3 है, तो 3 से एक आगे की पावर कर देना, मतलब एक जोड़ देना, 4 लिखेंगे, गुणा 3 पर पावर 1 है तो एक और जोड़ देंगे, 2 लिखेंगे, फिर गुणा 7 पर पावर 1 है तो एक और लिखेंगे, 2, गुणा 5 पर पावर 2 है तो 2 एक पावर और बढ़ाएंगे, 3। बस ये हमारी गुणनखंड की संख्या हो जाएगी। 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48। 48 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखो, आप करने को तो कई सारे तरीके हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन हमने आपको इस 4200 का गुणनखंड करना तरीका बताया कि आप इस तरीके से अगर करेंगे तो बहुत कम समय में आप बना लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, और कोई बच्चा तो आपको इसको यहाँ फैक्टर कर रहा होगा बहुत सारे लंबे समय तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि एक धनात्मक संख्या n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है तो प्राप्त होता है, तो n का इकाई का अंक क्या होगा। एक बात बताइए, मान लेते हैं हमारे पास संख्या जो 5 से विभाजित कर रहे हैं वो शेषफल 3 है, तो इन दोनों को जोड़ दें, हमारे पास संख्या 8 मान सकते हैं। ठीक है, या आपको ऐसा समझ लेना है 5 इंटू n प्लस 3 के रूप में आपकी जो संख्या रहने वाली है। ठीक है, जैसे हम करेंगे यहाँ पर n का जो वैल्यू है हमारा 1 2 3 4, बस 4 एग्जाम्पल देख लेते हैं, बस इतने से। अगर n की जगह 1 लिखेंगे तो 5 एकम 5, और 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा लास्ट में। अगर हम n बराबर 2 रखें तो 5 दूना 10, 10 में 3 जोड़ेंगे तो 3 आएगा लास्ट में। ठीक, n बराबर 3 रखेंगे तो 5 दिया 15, 15 3 18 आएगा। ठीक, और 4 रखेंगे तो 5 के 20 3 23 आएगा। तो हमने देखा इकाई का अंक क्या आ रहा है, या तो 8 या 3, 8 या 3। तो क्वेश्चन में यही तो पूछा है कि इकाई का अंक जो होगा वो क्या होगा, संख्या का इकाई का अंक होगा 3 या अथवा 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है आपका एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन है 1373 की पावर 36 माइनस 1442 की पावर 20 का एकक या इकाई का अंक क्या होगा। देखिएगा, हमेशा क्या करना है, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर देना। जो 1373 लिखा है ना, इसमें आपको पूरा नहीं लिखना होता है, इसमें जो लास्ट अंक है ना 3 लिखेंगे बस। इसकी पावर क्या लिखेंगे, जो आपका 36 लिखा है, हमेशा देखो जितनी भी पावर लिखा है, हो सकता है 1000 सैकड़े लाख 10,000 इस तरीके से भाग जो घात दिया हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 से भाग कर लिया करें। 4 से भाग करेंगे, और वो भी किसमें, जो आपका लास्ट का 2 अंक होगा उसमें, या पूरे में भाग कर सकते हैं आप। 4 से भाग करें, 4 9 36। अगर भाग पूरा चला जाता है तो उस स्थिति में आपको 4 ही लिखना है। अगर भाग देने के बाद 1 2 या 3 शेषफल बचे तो हमें 1 2 3 शेषफल लिखने हैं। अगर भाग पूरा चला जाएगा तो उस स्थिति में 4 शेषफल लिखना है। फिर माइनस लगाएंगे, 1442 में 2 लिखेंगे, इसकी पावर कितना लिखेंगे, देखो बटा में 4 करेंगे, इसमें भाग करेंगे, 4 पंचे 20, इसमें भी भाग देने पर 0 आ रहा है तो इसकी भी पावर 4 लिख लेंगे। अब देखो 3 की पावर 4 करेंगे, 3 तिरका 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। ठीक, माइनस 2 का 4 बार करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16। अब हमें इसमें क्या करना है, घटाना है। तो 11 में से 6 गया 5 बना, और 8 में से 2 गया 6। तो हमें इस 6 वाले से या इस तरफ वाली संख्या से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, इस तरफ से कोई मतलब नहीं, हमें चाहिए सिर्फ इकाई का अंक। तो इकाई का अंक क्या बन रहा है हमारा, 5। तो 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। ठीक है, या आप ऐसे समझ लें, देखो हमेशा याद रखना, अगर आपके पास मान लेते हैं 8 नहीं आया, ठीक है, कभी किसी स्थिति में हो सकता है कंडीशन, देखो आंसर 5 आ गया, हो सकता है इस वाला 1 बचेगा इस तरफ, और उस तरफ क्या है 16 है ना, 16 की जगह मान लेते हैं यहाँ पर अगर 16 ना आकर 6 बचता, तो क्या 1 में से 6 घट जाता, नहीं बचता ना, नहीं घटता ना। तो पीछे की तरफ से हमें 1 अपनी तरफ से लिख लेना होता है। तो इसका मतलब है 1 और 1 11 हो जाएगा, 11 में से 6 घटाएंगे तो 5 बचेगा इसका आंसर। तो इस तरीके से भी लिख सकते थे, या हम ऐसे समझ लें कि जो इस तरफ अंक आएगा उसमें 10 जोड़ के फिर घटा देंगे तब भी आंसर